आइए हम आज इस वीडियो के माध्यम से पालमपुर की कहानी कक्षा 9 अर्थशास्त्र अध्याय 1 के कुछ ही मिनटों में उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। पालमपुर गांव की कहानी, जो कि उत्पादन के मूल सिद्धांतों भूमि, श्रम, भौतिक और मानव पूंजी को एक गांव के उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। और पालमपुर के मुख्य रूप से क्या किया जाता है? खेती, और वो भी क्या? आधुनिक पद्धति से। और यहाँ ये बहुफसली उत्पादन है, यानी कि यहाँ एक ही फसल नहीं उगाया जाता है, साल भर में अलग अलग फसल भी उगाए जाते हैं। और कुछ गैर कृषि गतिविधियों का काम भी किया जाता है, यानी कृषि के अलावा भी वहाँ कुछ और काम किया जाता है, जैसे दुग्ध उत्पादन और परिवहन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वर्णन करता है। आइए इसके मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं। पालमपुर गांव कैसा गांव है? एक काल्पनिक गांव है जो अपने आसपास के कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी मौजूद है। मतलब कि वहाँ पर एक काल्पनिक गांव है जो कि आस पासों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और मतलब वहाँ पक्की सड़कें बना हुआ है कि आसपास के गाँव में जा सकते हैं। और प्लस वहाँ पर क्या है? बिजली की भी व्यवस्था है। सिंचाई के लिए मानसून पे नहीं डिपेंड रहना, वहाँ सिंचाई के लिए उत्तम व्यवस्था है। और बच्चों के लिए स्कूल भी है और बीमार लोगों के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। अब उत्पादन के कारण पढ़ते। उत्पादन के मुख्य 4 आवश्यकताएं हैं। भूमि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। श्रम काम करने वाले लोग, जिसमें किसान और श्रमिक दोनों हो सकते हैं। अब भौतिक पूंजी 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थिर पूंजी वो पूंजी है जिसमें औजार, मशीन, भवन जो कई वर्षों तक चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई वॉशिंग मशीन घर लाते हैं, उसमें अगर कपड़ा धोते तो ऐसा नहीं है कि आज लाए और कल वो खराब गल गया, ऐसा नहीं है, कई वर्षों तक चलता। अगर हम कोई भवन बनाए, उस भवन में कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, तो ये स्थिर पूंजी कहलाती है, जो कई कई वर्षों तक चलती है। और कार्यशील पूंजी कच्चा माल, नगद पैसे। नगद पैसे जो आते जाते रहते हैं, हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, हमारे हाथ में पैसा आया और पैसा चला गया। और कच्चा माल, अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे, जैसे कपड़ा बना रहे, तो उसके लिए हम क्या सूत खरीदेंगे? पहले धागा खरीदेंगे, ये हमारा कच्चा माल हुआ। और मानव पूंजी, मानव पूंजी ज्ञान और उद्यम का उपयोग करके उपरोक्त तीनों को मिलाकर उत्पादन करना, यानी कि जो इंसान अपने ज्ञान और कौशल से भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को मिलाकर किसी वस्तु का प्रोडक्शन करे, किसी वस्तु का उत्पादन करे, तो वो मानव पूंजी है। जैसे कोई आर्किटेक्चर हुआ, इंजीनियर हुआ, वकील हुआ, ये इन लोगों के पास अपना ज्ञान और कौशल होता है और इससे वह एक अच्छा मानव पूंजी बन जाता है। अब हम पालमपुर की खेती के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य उत्पादन गतिविधि। पालमपुर का जो मुख्य उत्पादन है वो क्या? खेती है। भूमि स्थिर है, इसलिए आधुनिक की विधियों से खेती किया जाता है। भूमि को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा लेते हैं। और वहाँ HY बीज का उपयोग होता है, उर्वरक का भी, रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, जिसका उपयोग पंजाब, हरियाणा में आपको मिलेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ और बहुत ज़्यादा ही गेहूं और चावल का उत्पादन हुआ। हरित क्रांति के माध्यम से उपज बढ़ाई गई है, लेकिन इसकी भूमि उर्वरता, भूजल कम होने का भी खतरा भी है। मतलब हम बहुत हरित क्रांति टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या किए हैं कि पानी का व्यवस्था कर लिए और बहुत ज़्यादा पानी निकाले। और प्लस हम लोगों ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरक से हमारी भूमि भी क्या हो सकती है? बंजर होने का खतरा बना रह सकता है। छोटे किसानों के लिए पूंजी की कमी रहती है, जबकि बड़े किसानों का बचत का उपयोग करते हैं। गैर कृषि गतिविधि। इसके अलावा भी हम ऊपर के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर पालमपुर के गांव में लोग क्या करते हैं? यहाँ के दुग्ध उत्पादन करते हैं, यानी कि वहाँ पे दूध बेचने का भी काम करते हैं। लघु स्तर पर छोटे मोटे विनिर्माण उद्योग भी चलाते हैं। कुछ लोगों के पास अपना दुकानदार है और कुछ लोगों के पास परिवहन है, जो यातायात की सुविधा उपलब्ध करके पैसे कमाते हैं। जैसी गतिविधियाँ भी होती हैं, यानी कि छोटा मोटा फर्नीचर का दुकान वगैरह है, छोटा मोटा फैक्ट्री है जिसमें वो अपना उत्पादन करते हैं। और दुग्ध उत्पादन करते हैं, यानी भेड़ बकरी पालन करके दूध का भी बिजनेस करते हैं। निष्कर्ष पे आते हैं। यह अध्याय ग्रामीण विकास, तकनीक प्रगति, कृषि में भूमि वितरण की असमानता और छोटे किसानों को ऋण प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को उजागर करती है। ये बहुत ही कम वीडियो में, बहुत ही कम समय में, छोटे से वीडियो में पालमपुर के गांव की कहानी को मैंने समझाने की कोशिश किए हैं।
और मुख्य बिंदुओं को लिया गया है।